सो वेलकम टू आवर चैनल। आज बीइंग इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट का पॉडकास्ट नंबर 3। आज जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करें विच इज आईटीआर। आईटीआर होता क्या है, आईटीआर कैसे भरे, आईटीआर क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मेरे साथ है राहुल भैया, जो कि टैक्स कंसल्टेंसी में लास्ट 10 ईयर से काम कर रहे हैं। तो इनका जो भी ये बताएंगे दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ईच वन ऑफ अस। तो हम लोग बात करूंगा। इतना भी नहीं जानता, बट जितना मैं कुछ जानता हूँ उतना कोशिश करूंगा। अपनी कोशिश करेंगे उस चीज को बताने ओके तो सबसे पहले राहुल भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज आईटीआर। आईटीआर एग्जैक्टली होता क्या? थोड़ा माइक के पास आके बोलेंगे आप प्लीज। दोस्तों, ये माइक के सामने मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। सही है आवाज़? तो आईटीआर बेसिकली है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? अब उसमें आप कुछ कमाई कर रहे हो, उस कमाई के अगेंस्ट में आपका कुछ खर्चा हुआ है, तो आप कहीं तो शो करोगे। वो एक जगह जहाँ पर आपका कमाई, आपका खर्चा, आपका कुछ डिडक्शंस और जिसके ऊपर आपका टैक्स पेमेंट करना है कि नहीं करना है, सब एक जगह जहाँ पर आकर होता है, दैट इज कॉल्ड आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। तो व्हाई शुड एनीवन फाइल एन आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना है लोगों को? अगर मैं बोलूँ जिसका टैक्स कटा है, अगर वो उसको अगर अपना पैसा वापस नहीं चाहिए, अगर उसका वो टैक्सेबल, उसका कुछ डिडक्शंस है, उसको उसके फ़ायदे नहीं चाहिए, या फिर उसको गवर्नमेंट से पैसे छुपाने हैं, तो वो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करे। या जिसका पक्का कच्चे का पैसा है वो नहीं फाइल करे। फिर उसके पास जब रेट पड़ेगी तो वो अपना समझेगा। बट आज की डेट में जिसका टैक्सेबल स्लैब से इनकम कम है, उसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। उससे सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन जाती है आपकी कि भाई देखो, आज की डेट में हमारी कंट्री में इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब टैक्सेबल स्लैब से नीचे हैं। और मेजॉरिटी आज की डेट में, आप सबको पता है, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो टैक्सेबल स्लैब के नीचे ही हैं आज की डेट में। तो वो पता चलता है। और एक वो भी है, आपके अंदर भी जागरूकता आती है, एक तरह से नॉलेज गेन होता है आपका भी। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन कोई भी जो भी देख रहा होगा उसके लिए होगा कि हाउ टू फाइल एन आईटीआर बाय योरसेल्फ। कि मुझे किसी सीए को नहीं हायर करना, मुझे किसी के पास जाना नहीं है, अगर मुझे खुद को करना हो तो हाउ टू फाइल एन आईटीआर? तो एक्चुअली अगर जो बिजनेस क्लास पीपल होते हैं ना, तो या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनका तो ऑडिट वाला चक्कर हो जाता है। तो उनको सीए रखना ही पड़ता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से फाइल। मेन प्रॉब्लम होती है सैलरीड एम्प्लॉयज़ को। जो एम्प्लॉय जो जो जिनको एम्प्लॉयर्स सैलरी देते हैं और जो टैक्स डिडक्ट करते हैं उनके सैलरी से, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ थोड़ा सा जानना। और अपने आप अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सपोज उनका और कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी इनकम है, तो अब वो एक सैलरी इनकम के लिए क्या ही किसी के पास जाके 1,000-2,000 रुपए देकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कराएंगे। क्योंकि जितनी उनकी कमाई नहीं होगी सपोज, उतना तो वो उस बेचारे, मतलब वो जितना उनका टैक्स रिफंड नहीं आएगा, उससे ज़्यादा तो वो टैक्स कंसल्टेंसी फीस दे इसको देंगे। क्या ऑफलाइन किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके करना है या किसी ऑनलाइन में करना है? नहीं, ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसको ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं। incometax.gov.in एक वेबसाइट है। यहाँ खोल सकते हैं आप? हाँ, ज़रूर। एक बार प्लीज खोलिए। ये इस तरह का कुछ एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर जाके आप अपना रजिस्टर करवाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और उसके बाद जो प्रोसेस है नॉर्मल, वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और एक बैंक अकाउंट आपका मस्ट है। ये 3 चीज़ तो कंपलसरी आपको चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली आपको अपना इनकम डिटेल्स, एक्सपेंस डिटेल्स में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज़ हो तो ज़्यादा एक्सपेंस का डिडक्शंस आप नहीं ले सकते। आपको जो नॉर्मल, जो सरकार के द्वारा जो डिडक्शंस दिए गए हैं, उनके बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। तो अभी समझो दो तरह के लोग हैं, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनका बिजनेस है, एक है सैलरीड एम्प्लॉयज। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग सैलरीड है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसल्टेंसी के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो जो सैलरीड एम्प्लॉयज है उनके बारे में मैंने एक टर्म सुना था, आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे ITR 1 ITR 2, ये क्या होता है? तो ITR 1 और 2 बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है। तो ITR 1 तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर ही जाकर आप बना सकते हो ITR 1। जो आपको एम्प्लॉयर आपका एक फॉर्म होता है, जो कि फॉर्म 16 बोलते हैं जिसको अपने। तो उसमें क्या होता है, आपका सैलरी वो आपको कितना दे रहा है पूरा साल में, और उसके ऊपर उसने कितना टैक्स डिडक्ट किया है, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है, पूरा तो मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर जहाँ का। काम करता हूँ वहाँ मुझे ये डिटेल वो लोग देंगे, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ
100%, हाँ 100%। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसकी मांग करनी चाहिए और वो उनको देना ही पड़ेगा। दिस इज योर राइट टू आस्क। तो वो आपको देंगे। तो आपका जब जैसे ही वो वहाँ पर फाइल करते हैं टीडीएस रिटर्न, जिससे आपका टैक्स कटता है, जो टैक्स काटने के बाद वो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो आपके पैन नंबर से लिंक्ड होता है। तो वो क्या होता है, आप जैसे ही लॉगिन करते हो ना और अपना रिटर्न फाइल प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा का सारा डिटेल अपने आप वहाँ पे आया हुआ रहता है। तो उसके बाद आप जैसे जैसे कंफर्म करते हो वैसे वैसे आगे प्रोसेस बढ़ता जाता है। और सारा का सारा डिटेल जब वहाँ पे आया हुआ है, आप उसमें कुछ एडिट एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो। सपोज जो कुछ डिडक्शंस है जो आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताए थे, जैसे कि कुछ डिडक्शंस होते 80C, 80D या 80TTA, ये कुछ सेक्शंस है, 80G, ये कुछ सेक्शंस हैं जहाँ के जिसके बेनिफिट आप ले सकते हो। ये सरकार के द्वारा ही बनाए गए सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, 80D हो गया आपका 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन, 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। तो इसमें LIC वगैरह का, अगर आपकी LIC पॉलिसी है तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। आपका अगर PPF है तो उसका बेनिफिट ले सकते हो, NSC है उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और फिर 80D जो है वो मेडिकल बेनिफिट आपको देता है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो अप टू 25,000। और अगर उस हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पेरेंट्स भी है तो उनके लिए भी आप बेनिफिट ले सकते हो। सपोज अगर उनका आप मेडिकल इंश्योरेंस आपने उनका लेके रखा है और वो 60 ईयर्स के अबव एज के हैं, तो आप 50,000 तक उनका भी मेडिक्लेम कवर कर सकते हो। तो ये हो गया। और 80D तो सोने पे सुहागा है। उसमें क्या है, जैसे तुम इंटरेस्ट, तेरा तो सेविंग्स अकाउंट में बहुत पैसा रहता है, तो अब तुम उसमें इंटरेस्ट जो तेरा आ रहा है, तो वहां पर आप 80TTA के थ्रू जो इंटरेस्ट इनकम ऑन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको जो मिल रहा है अप टू 10,000, वो 80TTA में आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हम्म, तो ये तो हो गया डिडक्शन के बारे में। इसमें आप स्लैब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो जो स्लैब होता है, ITR स्लैब्स। स्लैब का कुछ ऐसा है, अभी सरकार ने क्या कर दिया है, एक ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम क्रिएट कर दिया है। तो उसमें क्या है, न्यू रिजिम, आप ओल्ड रिजिम में तो ऑलरेडी हो, ठीक है। न्यू रिजिम अभी सिंस नया आया है तो यू हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट न्यू रिजिम। तो न्यू रिजिम में थोड़ा सा क्या होता है, आपको डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलते, आपको एग्जेम्पशंस के बेनिफिट नहीं मिलते। वहाँ पे जो टैक्स रेट्स हैं वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। 5%, 10%, 15, 20, 20, 25 एंड 30 ऐसे जाता है, मतलब बेस्ड ऑन योर इनकम लेवल। तो वो, और ये क्या है, क्यूमुलेटिव बेसिस पर है। तो ये अपने आप ही कैलकुलेट होता रहता है। तो आप उसमें मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जब रिटर्न फाइल करते हो या फिर आप वेबसाइट के थ्रू जब रिटर्न फाइल करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाता था। यू डोंट हैव टू डू इट मैनुअली, बट इसका मैनुअली भी किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट और न्यू रिजिम में, और ये था आपका न्यू रिजिम। और ओल्ड रिजिम में क्या है, ओल्ड रिजिम में थोड़ा टैक्स रेट्स जो है वो थोड़े रिजिड है। 5%, 20%, 30%, तीन ही रेट्स हैं। और उसमें क्या होता है, आप डिडक्शंस के बेनिफिट जैसे कि अभी 80T, 80D, 80C, ये सब के बेनिफिट्स ले सकते हो। प्लस एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार ने दिया हुआ है 50,000 तक का, वो आप उसमें ले सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे आपने बोला कि डिडक्शन जो आपके एम्प्लॉयर आपको हम लोगों को देंगे डिटेल, इसके अंदर आपने एक चीज़ जो मेंशन किया कि TDS जो रिफंड होता है, मैंने देखा है बहुत लोग जो है अपना TDS रिफंड नहीं ले पाते हैं। तो TDS रिफंड क्या सही में लोग ले सकते हैं? मतलब ये पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर जो भरता है, क्या हम लोग को वो TDS रिफंड मिल सकता है हम लोग के अकाउंट में वापस? ये सॉलिड क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें ऐसा होता है ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पता ही नहीं होता। मतलब अब जैसे कि जो गरीब लोग हैं थोड़े, मतलब जो आज MNCs में नहीं काम करते बट उनका फिर भी टैक्स कट रहा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। तो उससे क्या होता है, जो तुम्हारा TDS कटा है, जो तुम्हारा टैक्स है, इनकम टैक्स जो कटा है तुम्हारे इनकम के ऊपर, तो वो एक स्लैब के ऊपर तुम्हारा इनकम होने से ही कट रहा है। सपोज तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, अराउंड 6 लाख के आसपास है। तो 6 लाख के आसपास जब तुम्हारा इनकम है और सपोज तुम्हारा 80C का डिडक्शन तुम क्लेम कर रहे हो, लाइक तुम्हारा LIC पॉलिसी है जो कि अपने आप में ही मतलब अराउंड 70-80,000 तुम्हारा वहां बन रहा है, तो विल बिलीव मी, जो तुम्हारा जो टैक्स कटा है ना, वो तुम्हारा पूरा का पूरा रिफंड आ सकता है बेस्ड ऑन योर इनकम एंड योर डिडक्शंस। तो वो रिफंड तभी आएगा जब तुम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। मतलब इन शॉर्ट ये भैया बताना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने जो भी TDS काटा है वो तो गवर्नमेंट को जमा कर रहा है। अब गवर्नमेंट के पास वो टैक्स है।
अब जब तक हम लोग आईटीआर नहीं फाइल करेंगे, मतलब वो टैक्स हम लोग को नहीं मिल सकता। जब वो टैक्स हम लोग को नहीं मिल रहा, मतलब वो पैसा अल्टीमेटली किसका हो गया? गवर्नमेंट का, क्योंकि एम्प्लॉयर तो भर दिया, हम उसको नहीं लिए, तो वो रह किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। तो और वो पैसा आप ही का है, अगर नहीं लेंगे तो वो सरकार के पास ही रह जाएगा। तो अगर ऑलरेडी आपका टैक्स नहीं बन रहा है तो फिर भी आप वो ऐसा लगेगा कि आप टैक्स दे रहे हो, जबकि वो बन नहीं रहा आपका टैक्स, तो वो आप सरकार से ले लीजिए वापस। और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। अगर सरकार उसमें डिले करती है रिटर्न आपको पैसे वापस देने में, तो सरकार उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देगी। एम्प्लॉयर ने जो भरा वो मुझे गवर्नमेंट से, मैंने आईटीआर फाइल किया, गवर्नमेंट से मुझे रिफंड मिलेगा। अब गवर्नमेंट अगर रिफंड करने में लेट कर रहा है तो दे विल बी पेइंग एन इंटरेस्ट। एग्जैक्टली बट उसके लिए आपको अपना रिटर्न टाइमली फाइल करना पड़ेगा। जो बार बार हम लोग बोलना चाह रहे हैं। Yes. इसके बाद भैया एक चीज है कि क्योंकि आप और हम लोग ये वेबसाइट वगैरह देख रहे थे, तो उसमें मैंने एक देखा कि कंप्यूटेशन बोल के एक आपने वर्ड यूज किया कि मयंक तेरे को ना कंप्यूटेशन भी करना होगा। तो कंप्यूटेशन के बारे में कुछ बताइए, कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन इज वेरी सिंपल। जैसे जैसे आप सिस्टम पे अपनी डिटेल, इनकम डिटेल्स, अपनी डिडक्शन डिटेल्स डालते हैं, उसके बेसिस पे सिस्टम ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटेशन जनरेट करता है, जिसके बेसिस पे ही आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। सपोज आपका इतना इनकम है, उसमें से इतना आपका डिडक्शंस है, उसके ऊपर अगर आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी बना तो वो, और उसके बाद उसके ऊपर अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है सपोज, तो वो एज आपका टोटल टैक्सेस पेड दिखाएगा। और उसके बेसिस पे अगर आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं है, तो जितना का जितना आपका टैक्स पेड है वो रिफंड हो जाएगा। और जितना अगर आपका कुछ लाइबिलिटी है, सपोज 10,000 लाइबिलिटी है लेकिन टैक्स कटा हुआ 40,000 है, तो 30,000 आपके खाते में आएंगे अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। तो कंप्यूटेशन इज बेसिकली जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने खर्चा किया है एज अ डिडक्शन, सबको प्लस माइनस करके, सिंपल मैथ्स है, प्लस माइनस करके जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बना, उससे आपका जो टैक्स कटा हुआ है, मतलब टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर चुका है थ्रू एम्प्लॉयर्स, वो डिडक्ट होके पूरा वही मतलब कंप्यूटेशन एक पूरा हिसाब किताब है। हाँ हाँ, आपका हिसाब किताब, सालाना इनकम का हिसाब किताब। तो समझो अब हम लोग कंप्यूटेशन तक पहुंच गए, इसके बाद क्या वेरिफिकेशन, क्या प्रोसेस है? कंप्यूटेशन हुआ आपका, उसके बाद आपने क्लिक आगे आगे प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपका फाइल कंप्लीट, जब रिटर्न का एंड आएगा तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो वो वेरिफिकेशन आज की डेट में पहले तो सिर्फ एक ही तरीका था, आप सिर्फ उसको प्रिंट निकालते थे और उस पर साइन करके उसको सरकार, मतलब बैंगलोर सीपीसी में भेज देते थे। आज की डेट में सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम्स निकाल दी, बहुत तरीके निकाल दिए। आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो ओटीपी जनरेट करके, या फिर आधार के थ्रू भी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट और इजी वे है आधार के थ्रू करना। तो आधार के थ्रू करने के लिए आपका बैंक, आपका सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप आधार के बेसिस पे एक ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी आप डाल दो, आपका रिटर्न वेरीफाई हो गया। एक इंटीमेशन उसके बाद आएगा, वेरिफिकेशन के बाद एक इंटीमेशन आएगा हम लोग को मेल। रिटर्न इंटीमेशन, उसके बाद जब रिटर्न आपने फाइल हो गया, वेरीफाई हो गया, तो उसके बाद आपका एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, जिसको अपने आईटीआर वी बोलते हैं। तो उसमें आपका पूरा डिटेल, जैसे कंप्यूटेशन जो बोला था ना, तो सॉर्ट ऑफ एक रफ बोल सकते हो आप, नॉट एग्जैक्टली कंप्यूटेशन बट इट इज सॉर्ट ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें आपका इनकम दिखाएगा, डिडक्शन दिखाएगा, और कितना टैक्स मतलब आपका कटा है, कितना टैक्स आपका बना है, कितना रिफंड या आपका और टैक्स देना होगा। मतलब ये इनकम टैक्स साइट से हम लोग को ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। हाँ। इन शॉर्ट इसको हम प्रिंट आउट भी मार के आप अपने फाइल में लगा सकते हो, नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो अपने पास। उसके बाद भी है कि और ये आप वेबसाइट से भी कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये इस पे रहेगा हमेशा? हाँ। इस वेबसाइट पे 10 साल तक रहेगा? जब आप इसमें लॉगिन करोगे आपका सारा डिटेल इसमें रहेगा, जब से आपने फाइल किया है। तो भैया बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है क्या आईटीआर रिटर्न को फाइल करने का? जैसे आपने मुझे पहले बताया कि गवर्नमेंट को पता चलेगा, तो क्या सबसे बेस पर्पस यही है कि गवर्नमेंट को पता चलेगा इनकम क्या है? और क्या हम लोग इसके थ्रू सही में गवर्नमेंट का हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिक के? 100% हमने गवर्नमेंट का हेल्प कर रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। तो सरकार करेगी कैसे? सरकार अपने भी हेल्प करेंगे। आज एक जन से सरकार नहीं बनता, राइट? आज सिर्फ सरकार ही काम करे और अपने बैठकर सिर्फ देखते रहें कि वेट करे सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, वैसे तो होगा नहीं। इतना बड़ा देश है तो सरकार कुछ करेगी कैसे? अगर सरकार के पास पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे कहाँ से? वो पैसे हम टैक्स पेयर्स ही, मतलब जो पब्लिक है वो जो टैक्स पे करती है इन टर्म्स। अब इस टैक्स में भी दो तरह का टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो
आज की डेट में हर एक इंसान पे करता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सिर्फ वही टैक्स पे वही पे भैया करते हैं। फटाफट बताओ पहले इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, फटाफट एक बार इनडायरेक्ट टैक्स अगर सिंपल अपने बोले तो जीएसटी, जो हर प्रोडक्ट अपने खरीदते हैं उसके ऊपर अपने को इनडायरेक्ट मतलब साबुन तेल जो भी खरीद रहे हो उसमें जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं वही इनडायरेक्ट टैक्स है, और यस डायरेक्ट जो एग्जैक्टली, अपने अभी डिस्कस कर रहे हैं। जो इनकम के ऊपर अपने दे रहे हो दैट इज इनकम टैक्स, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स और जो जीएसटी हो गया वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सिंपल। तो ये एक बेसिक सा वीडियो था जो मैंने बनाने की कोशिश की है भैया के साथ, और आप लोगों को इस बारे में बताने की कोशिश की है कि 31 जुलाई के पहले प्लीज, चाहे आपका इनकम 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 10 या 50, कुछ भी इनकम हो, प्लीज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। गवर्नमेंट को प्लीज बताइए कि क्या आपका इनकम है, टैक्स बनता है तो प्लीज टैक्स पे करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का ये छोटा 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 हेल्प की वजह से हम लोग का देश का इकोनॉमी ग्रो करेगा, और देश का इकोनॉमी ग्रो करेगा तो हम लोग तभी ग्रो कर पाएंगे। फाइल कर लेना बॉस।